हेलो गाइस, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। मैं हूं दीक्षांत और आप देख रहे हैं इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। द बटरफ्लाइज ड्रीम 2013 की टर्किश फिल्म है जिसे इल्माज अर्दोजन ने बनाया है। ये कहानी दो पोएट्स की सच्ची कहानी है जिन्हें दुनिया याद नहीं रख पाई और ना ही behçet निकातेजिल नाम के एक महान टर्किश पोएट उन्हें याद रख पाए जो अपनी इस भूल को उन दोनों पोएट्स के ऊपर की गई नाइंसाफी समझते हैं। यूरोपियन वॉर के दौरान 1940 में टर्किश देश में एक लेबर लॉ लाया गया था जिसके मुताबिक 15 से 65 साल के मर्दों को माइनिंग की मजदूरी करवाई जा रही थी। रुस्तु नाम का एक आदमी उस माइन को सुपरवाइज करता है और अपने दोस्त मुजफ्फर के साथ रहता है। वो दोनों काम करने के अलावा आर्ट और खासकर शायरी में अपना वक्त गुजारते हैं। एक दिन उन दोनों ने एक खूबसूरत लड़की को देखा और दोनों ही उसे पसंद करने लगे। तब उन्होंने एक बेट लगाई और बेट के हिसाब से जिसकी शायरी उस लड़की को पसंद आएगी वो जीत जाएगा। वो दोनों ही अपनी शायरी पब्लिश करवाना चाहते थे पर लाख कोशिशों के बाद भी उनकी शायरी पब्लिश नहीं होती। उन दोनों के टीचर behçet है जिनकी शायरी हर बार पब्लिश होती है और उनके साथ मुजफ्फर और रुस्तु को रहना बहुत अच्छा लगता है। रुस्तु और मुजफ्फर ने एक प्ले लिखना शुरू किया और उस प्ले में वो उस खूबसूरत लड़की को एक रोल देना चाहते थे और इसीलिए वो उस लड़की के पीछे गए। पर जब वो उससे बात करने लगे तो अचानक रुस्तु जोर जोर से खांसने लगा और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। behçet उससे मिलने आए और उन्होंने देखा कि उसकी हालत बहुत बुरी है। उन्होंने उन दोनों को वो किताब दिखाई जिसमें उन दोनों की शायरी है और अब वो किताब पब्लिश हो गई है। कुछ दिनों बाद मुजफ्फर को वही लड़की मिली और उसे पता चला कि उसका नाम सूजन है। उसने मुजफ्फर से रुस्तु के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि रुस्तु को ट्यूबरक्लोसिस है और उस बीमारी का ठीक होना मुश्किल है। उसने सूजन से बुरा बर्ताव किया और जब behçet ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि इंसानों की आदत है कि वो अच्छा बर्ताव करने वाले लोगों को भूल जाते हैं और अब वो मुजफ्फर को भूलेगी नहीं। वो गली गली जाकर अपनी किताब बेचने की कोशिश कर रहा था और तब एक आदमी ने उसे एक शायरी सुनाने के लिए कहा। उस शायरी को सुनाते हुए उसकी नजर सूजन पर पड़ी और उसकी खूबसूरती से वो अपनी नजरें हटा नहीं पाया। वो कई दिनों तक सूजन के बारे में शायरी लिखने लगा और दूसरी ओर रुस्तु भी उसे याद करते हुए उसकी खूबसूरती पर शायरी लिखने की कोशिश करने लगा। एक दिन मुजफ्फर को देखकर सूजन ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि वो रुस्तु से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसने पिछली बार उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। ये बात सुनकर मुजफ्फर को खुशी हुई और वो दोनों रुस्तु के पास गए। उस दिन उन तीनों की दोस्ती हो गई और सूजन ने उनके प्ले में एक्टिंग करने के लिए हाँ कर दी। सूजन ने उनसे पूछा कि उन दोनों से मजदूरी क्यों नहीं करवाई गई तो रुस्तु ने बताया कि मजदूरी का वो लॉ सिर्फ गांव वालों के लिए है और वो लॉ उन पर लागू नहीं होता। सूजन उस गांव में जाना चाहती थी पर मुजफ्फर ने समझाया कि वो जगह लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं। जिस जगह मुजफ्फर काम करता था उसने एक दिन वहाँ से अपना प्ले लिखने के लिए एक टाइपराइटर चुरा लिया और बहुत मुश्किल से रुस्तु और उसने टाइपराइटर से लिखना शुरू किया पर गलती से उस रात उनसे वो टाइपराइटर टूट गया जिसकी सजा मुजफ्फर को भुगतनी पड़ी और उसे नौकरी से अगले दिन निकाल दिया गया। नौकरी खोने पर उसे उसके पिता ने बहुत बुरा भला कहा और शायर बनने के सपने के पीछे भागने के लिए उसे निकम्मा कहने लगे। रुस्तु और मुजफ्फर दोनों ही अब काम पर नहीं जा रहे थे पर मुजफ्फर को बेहतर महसूस करवाने के लिए रुस्तु उसे सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देने के लिए कहने लगा। वो दोनों सूजन का टेनिस मैच देखने के लिए गए। और वहां जाकर उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों अब रिहर्सल्स के लिए तैयार है। रिहर्सल शुरू हुए और वो तीनों हर रोज साथ रहने लगे। सूजन और मुजफ्फर की नजदीकियों से सूजन के मंगेतर को तकलीफ होने लगी पर सूजन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि वो मुजफ्फर और रुस्तु के साथ सिर्फ प्ले के लिए मिलती है। मुजफ्फर और रुस्तु को अपना प्ले पूरा करना था और इसके लिए उन्हें टाइपराइटर की जरूरत थी। इसीलिए वो एक रात अपने टीचर के पास टाइपराइटर और पेपर के साथ साथ अपना प्ले पूरा लिखने के लिए एक जगह भी मांगने लगे और behçet ने उनकी सारी जरूरतें पूरी की। प्ले की सारी तैयारियां अच्छी तरह चल रही थी पर एक दिन वहां सूजन के पिता आ गए और उन्होंने मुजफ्फर और रुस्तु को अपनी बेटी से दूर रहने की धमकी दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टीबी के मरीज उनकी बेटी के पास रहे।
सूजन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर उसके पिता अपने फैसले पर अड़े हुए थे। वो एक दिन मुजफ्फर से मिलने गई और तब उसने बताया कि वो और रुस्तु तितली बनने का सपना लेकर जी रहे हैं ताकि वो ऊंचाइयों में उड़कर मशहूर शायर बन पाए। समाज में उस वक्त आर्ट और शायरी की अहमियत नहीं थी, इसलिए रुस्तु की माँ इस बात से परेशान थी कि उनके बेटे ने इसी करियर को चुना है। पर रुस्तु ने उन्हें उसके सपने पर भरोसा करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बहचत ने बताया कि रुस्तु के इलाज के लिए उसे एक बड़े हॉस्पिटल का बुलावा आया है और बहुत दिनों तक वेटिंग लिस्ट में रहने के बाद आखिरकार उसका नंबर आ गया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इलाज के लिए जाने से पहले रुस्तु ने मुजफ्फर को अपनी शायरी दी जो उसने सूजन के लिए लिखी थी, पर उस शायरी पर उसने अपना नाम नहीं लिखा और अपने परिवार और दोस्त से अलविदा कहकर रुस्तु अपने सफर पर चला गया। आखिरकार मुजफ्फर ने भी अपनी शायरी पूरी कर ली और अपनी और रुस्तु की शायरी देने वो सूजन के पास चला गया। पर जब वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा तो उनके बीच सूजन का मंगेतर आ गया और उसने और उसके दोस्तों ने मुजफ्फर को पीटना शुरू कर दिया। सही वक्त पर वहाँ बहचत आ गए और मुजफ्फर को उनसे दूर करके बाहर ले आए। मुजफ्फर को गरीबी और प्यार में हारते हुए देख बहचत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगले दिन स्कूल में मौका मिलते ही वो सूजन से अकेले में मिला और उसने उसे वो शायरी दे दी और कहा कि वो सूजन के जवाब का इंतजार करेगा। रुस्तु को हॉस्पिटल में एक लड़की मिली जिसे वो पसंद करने लगा और ये बात उसने मुजफ्फर को चिट्ठी लिखकर बताई। दूसरी ओर मुजफ्फर सूजन की मजदूरों वाले गांव में ले जाने की ख्वाहिश पूरी करने लगा और भेस बदलकर वो लोग उस गांव में मजदूरों के बीच चले गए। उन मजदूरों की तकलीफें देखने पर सूजन को समझ आने लगा कि उनकी जिंदगी कितनी बुरी है। वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, पर वो इसमें नाकामयाब रहे और दोनों को दूसरे मजदूरों के साथ नहलाने के लिए ले जाया गया। और फिर सूजन की सच्चाई सबके सामने आ गई और उसके पिता को वहां बुलवाया गया। सूजन और मुजफ्फर दोनों को ही अपने इस किए का अंजाम भुगतना पड़ा। सूजन के पिता ने अपने आदमियों से मुजफ्फर को पीटने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और बद से बदतर हो गई। बहचत को उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ले जाना पड़ा, जबकि उसका नाम अब भी वेटिंग लिस्ट में था। उस सफर में बहचत को वर्ल्ड वॉर की खबर सुनकर फिक्र होने लगी थी, पर उसे मुजफ्फर को भी संभालना था जो खुद अपनी एक लड़ाई लड़ रहा था। मुजफ्फर को डर था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाएगा, पर बहचत ने ठान लिया था कि वो उसे किसी भी हाल में उस हॉस्पिटल में जगह दिलवाएंगे। उन्होंने हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर से बात की, पर उस डॉक्टर ने कहा कि उसके जैसे कई जवान बीमार हैं जिन्हें जगह नहीं मिल रही और इसीलिए वो उसे भी जगह नहीं दे सकते। जब उन्होंने बहचत की बात नहीं सुनी तो बहचत ने कहा कि मुजफ्फर एक बहुत अच्छा शायर है जिसे जीने का पूरा हक है। उन्होंने मुजफ्फर से अपनी शायरी सुनाने के लिए कहा, जिसे सुनकर वो डॉक्टर इमोशनल हो गया और उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह मिल गई। मुजफ्फर कई दिनों बाद रुस्तु से मिला और उसे खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। रुस्तु के साथ साथ अब मुजफ्फर का भी इलाज शुरू हुआ और फिर मुजफ्फर ने उसे माइन में हुई सारी बातें बताई। ये जानकर कि मुजफ्फर उस दिन के बाद सूजन से नहीं मिल पाया, वो उसे एक कमरे में ले गया जो मुजफ्फर के लिए जन्नत की तरह था। उसे टाइपराइटर मिल गया और उसने सूजन को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया, पर सारी चिट्ठियां मुजफ्फर को लौटा दी गई। रुस्तु अब मदीहा के साथ था, जिसे एक दिन बताया गया कि उसे एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। एक दिन रुस्तु ने पेपर में लिखकर मदीहा से अपने प्यार का इजहार किया, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसे जल्द ही डिस्चार्ज मिलने वाला है। रुस्तु मदीहा से शादी करना चाहता था, पर मदीहा ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो दोनों ही बीमार हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं। अगले दिन मदीहा को डिस्चार्ज किया गया और वो अपने घर लौटने के लिए निकल गई, पर शिप में उसे पता चला कि उसके साथ रहने के लिए रुस्तु हॉस्पिटल से भाग आया है और उसके साथ मुजफ्फर भी आ गया है। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और फिर रुस्तु ने अपने दोस्त को पैसे दिए और कहा कि वो अपने प्यार को ढूंढ कर ले आए। मुजफ्फर पहले तो पैसे लेने से हिचकिचा रहा था, पर फिर उसने अपने दोस्त की बात मान ली। वो बहचत के पास गया जो उनके हॉस्पिटल से इलाज पूरे हुए बिना भागने से नाराज थे, मगर फिर भी उन्होंने उसे बताया कि उसकी और रुस्तु की शायरी आखिरकार एक मशहूर किताब में पब्लिश हो गई है। अपने घर जाने पर मुजफ्फर को उसकी माँ ने वो चिट्ठियां दी जो सूजन उसे लिखा करती थी और तब उसे समझ आया कि सूजन भी उससे प्यार करती है, पर उसके पिता ने उसे इस्तांबुल भेज दिया है और ये बात जानते ही वो इस्तांबुल उसे लेने चला गया। रुस्तु और मदीहा भी इस्तांबुल में ही रहते हैं, इसलिए मुजफ्फर सबसे पहले उनके घर गया।
रुस्तु मदीहा के बीमार होने पर बहुत दुखी था, पर जब मुजफ्फर ने उसे उसकी शायरी पब्लिश होने की बात बताई तो वो फिर से बेहतर महसूस करने लगा। अगली सुबह वो सूजन से मिलने गया, जो उसे देखकर बेहद खुश हुई और उन्होंने अगले दिन मिलने की बात की। मदीहा की बीमारी बढ़ती जा रही थी, पर अब रुस्तु के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे और इस वजह से उनके घर पर हर वक्त सिर्फ डर और परेशानी का माहौल रहने लगा। रुस्तु किसी भी तरह अपनी पत्नी का इलाज करना चाहता था और इसीलिए वो दवाइयाँ चुरा कर लाने लगा, पर वो दोनों ही जानते थे कि मदीहा शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और फिर एक दिन मुजफ्फर को मदीहा की मौत की खबर मिली। रुस्तु उसकी मौत के बाद पूरी तरह टूट गया था और मुजफ्फर उसे संभालने की कोशिश करता रहा। मुजफ्फर और रुस्तु दोनों ही दुनिया से दूर अकेले उस कमरे में रहने लगे और कई दिनों तक जब वो लोग बाहर नहीं आए तो सूजन उनके पास आई, पर सूजन के वहां आने के बावजूद उन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। वो दोनों दिन रात उस कमरे में सिर्फ लिखते रहे और अपने दर्द को शब्दों के जरिए मिटाने की कोशिश करते रहे। एक रात मुजफ्फर ने रुस्तु को बताया कि सूजन को उसकी शायरी पसंद आई थी, मुजफ्फर की नहीं, जिसका मतलब ये था कि रुस्तु जीत गया है और वो एक सच्चा शायर है। ये बात सुनते ही अचानक रुस्तु को सांसें लेने में तकलीफ होने लगी और उसी कमरे में मुजफ्फर के हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। मुजफ्फर ने अपने इकलौते दोस्त को खो दिया जिसके बिना वो जी नहीं सकता और उसने रुस्तु की कब्र पर उसके नाम के आगे शायर लिख दिया। अंत में सूजन उसके पास उसे संभालने आई और तब मुजफ्फर ने कहा कि वो अपनी सपनों की दुनिया में इतना खोया हुआ था और इतना खुश था कि उसने कभी जागना चाहा ही नहीं, पर आज वो जाग चुका है और असल दुनिया को देख रहा है और इस दुनिया में ना तो वो खुश है, ना एक सच्चा शायर है और ना ही सूजन के साथ रह सकता है। कुछ सालों बाद ये पता चला कि मदीहा की मौत अपेंडिक्स के फटने से हुई थी क्योंकि वक्त पर उसका इलाज नहीं किया गया। सूजन ने अपनी सारी जिंदगी लिटरेचर पढ़ाने में बिताई। बहशत दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड पोएट्स में से एक बन गए और रुस्तु की 22 साल की उम्र में और मुजफ्फर की 24 साल की उम्र में टीबी से मौत हो गई और दुनिया उन दोनों को हमेशा के लिए भूल गई। और ये फिल्म उन दोनों जैसे कई शायरों को याद करती है जिनकी पहचान खो गई, पर उन्हें याद रखना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।